नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के उस सबसे बड़े घोटाले का, जिस घोटाले में बिहार सरकार के कई मंत्री, सेक्रेटरी और प्रधान सचिव घेरे में हैं। सरकार का साख दांव पर है, क्योंकि एक वर्ष से अधिक समय तक कुंडली मारकर बैठी बिहार की सरकार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट भले सम्राट चौधरी के पहल पर हरकत में तो आ गई, लेकिन स्पीड उसका जो है, अनुसंधान की जो दिशा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, वो एकदम कछुआ छाप जैसा है। मतलब कछुआ छाप मत कहिए, कछुआ के चाल जैसा है। कछुआ छाप तो पटाखा होता है, एकदम कछुआ चाल चल रहा है। आज संजीव हंस और एक जो इंजीनियर साहब पकड़ाए हैं, उन्होंने अपना बेल फाइल किया है। एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया है संजीव हंस ने, और भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारनी जो है रेगुलर बेल फाइल किया है। 24 तारीख को सुनवाई होगी, तब तक स्पेशल विजिलेंस यूनिट को डायरी मुहैया कराने को कहा है। और वैसे संजीव हंस लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, उनके पिताजी बीमार हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट आया है, उस अपडेट पर चर्चा कर लिए हम आपके सामने मुखातिब हुए। देखिए, याद करिए चारा घोटाला क्या हुआ था। चारा घोटाला में, और उस घोटाले में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को क्यों दोषी करार दिया गया था, क्यों ये लोग जांच, सीबीआई की जांच की जद में आ गए थे। कि उस समय जो एक पदाधिकारी थे, वो सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके सेवा निवृत्त होने के बाद उनके सेवा विस्तार के लिए जगन्नाथ मिश्रा जी ने रिकमेंड किया था, और लालू जी ने उसका सेवा विस्तार दे दिए थे, जो बाद में घोटाला का किंग पिंग साबित हुआ। और उसी पत्र पर के आधार पर दोनों आदमी को सजा दी गई थी। हालांकि बाद के दिनों में जगन्नाथ मिश्रा को राहत भी मिली, लेकिन लालू यादव की सजा देने का आधार यही रहा, और उनकी पूरी राजनीतिक कैरियर खत्म हो गई, सबको पता ही है। ठीक इसी तरीके का माजरा इस केस में सामने आया है, और वो बात भी कुछ इसी तरीके की है। तारनी दास जो मुख्य अभियंता थे भवन निर्माण के, वो रिटायर्ड हो गए, और रिटायर्ड होने के बाद 1 सप्ताह के बाद ही उनको फिर से रख लिया गया, इस प्रत्याशा में कि हम कैबिनेट से इसको पास करा लेंगे। उस दौर में के जो भी मंत्री रहे हैं, जो भी सेक्रेटरी रहे हैं, वह सीबीआई के उसी धारा के तहत घेरे में आ रहे हैं जिसमें लालू और जगन्नाथ मिश्रा आए थे। जांच उस दिशा की तरफ भी बढ़ रही है, जांच उस दिशा की तरफ, क्योंकि ये कैबिनेट के अप्रूवल इन लोगों ने नहीं लिया था। अगर कैबिनेट के अप्रूवल के बाद अगर एक्सटेंशन दिया रहता तो फिर वो तो सरकार का नीतिगत निर्णय है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपने कैबिनेट की निर्णय लिए बगैर आपने प्रत्याशा में कर दिया, और उसी बीच 3 महीने के बीच, 4 महीने के बीच ईडी का रेड होता है, और उसके घर से लगभग 8.5-9 करोड़ रुपया बरामद होता है। ईडी का है कि ऋषु श्री के साथ मिलकर इसने टेंडर मैनेज करने का काम किया है, टेंडर घोटाला किया है, और इसमें तारनी दास की बड़ी भूमिका है। और उसी आधार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इनको गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद जब इनके एक्सटेंशन का फाइल जब खुला है, तो ये सच सामने आया है। और इस सच के सामने आने का मतलब है कि उस दौर में जिस मंत्री ने भी दस्तखत किया हो, जिस सेक्रेटरी ने भी दस्तखत किया हो, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ था, और कैबिनेट के डिसीजन से पहले आपने प्रत्याशा में आपने ये निर्णय ले लिया, तो आप उसी कॉन्स्पिरेसी के शिकार भागीदार हो जाएंगे, जिस कॉन्स्पिरेसी की भाई भ्रष्टाचारियों को आपने दिया, इसलिए गए जनाब लालू जी और जगन्नाथ जी। लेकिन अब वो दौर नहीं है।
ना उस दौर की वो पॉलिटिक्स है, ना उस दौर में कोर्ट की जो सक्रियता थी और सीबीआई की सक्रियता थी वो इस दौर में नहीं के बराबर है। अभी तो कुछ खास तरीके से ही सीबीआई और ईडी काम करती है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद ये तय समझिए कि सम्राट सरकार के लिए निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल तो होगा। वैसे अगर निर्णय ली गई तो नीतीश कुमार के कई चहेते लोग नप जाएंगे, क्योंकि दस्तखत करने वाले लोग वही लोग हैं। लेकिन एक सवाल और है, संजीव हंस पर जिस तरीके से स्पेशल विजिलेंस यूनिट लगातार दबिश बना रही है, सवाल है कि इस मामले में 30-5 वाले में संजीव प्रधान की क्या भूमिका है। यह तो ऐसे विभाग से जुड़ा हुआ मसला है जिसमें संजीव प्रधान की तो कभी पोस्टिंग ही नहीं हुई है। आप बताइए यह मसला कहाँ का है? भवन निर्माण विभाग का कभी नहीं रहा है। यह मसला कहाँ का है? नगर विकास विभाग, बुडको, उन तमाम विभागों में कभी संजीव हंस नहीं रहे हैं। तो आखिर जब तारनी दास की गिरफ्तारी हुई है, वित्त विभाग से कार्रवाई हुई है, वित्त विभाग में भी नहीं रहे हैं, तो फिर किस आधार पर संजीव हंस पर कार्रवाई हो रही है, यह अपने आप में एक सवाल है। और इसी सवाल की वजह से उसकी वकील ने मीडिया वाले को भी पूरा पक्ष रखा है और कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा है कि भाई जल संसाधन के मामले में तो जेल होके आ ही गए हैं। ये बाकी जो रिशुश्री का मसला है, 30 अप्रैल 2025 का जो मसला है जिसमें FIR दर्ज हुई, कहाँ है? जो लोग अधिकारी हैं उनका संजीव हंस से क्या रिश्ता है? क्या इन्होंने एक्सटेंशन दिया है? क्या वो इस विभाग में टेंडर मैनेज करने में रिशुश्री का मदद किया है? टेंडर मैनेज करने में जो IAS अधिकारी ने मदद पहुंचाया है, जो IAS अधिकारी दिल्ली और लंदन और कहाँ कहाँ घूमे हैं, जिम्मेवार वो है ना, संजीव हंस कहाँ जिम्मेवार है? अब ये सवाल उनके वकीलों के माध्यम से मीडिया तक भी पहुंचनी शुरू हो गई है। और ये एक वाजिब सवाल है कि भाई जिसके कार्यकाल में सब कुछ हुआ, वो उसको विदेश जाने का भी मौका दिया गया, छुट्टी से बीत कर आए, फिर छुट्टी पर गए, फिर आए, फिर गए, उनको छुट्टी पर छुट्टी मिल रहा है, लेकिन विभाग उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। मतलब स्पेशल विजिलेंस अभी तक उनके दरवाजे पर दस्तखत नहीं दिया है, मतलब दस्तक नहीं दिया है। लेकिन संजीव हंस के ऑफिस में कई बार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम दस्तक दे चुकी है। नेम्ड एक्यूज है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है नेम्ड एक्यूज। लेकिन बाकी चीज़ों जो सामने आ रही हैं उसमें तो जो सबसे बड़ा किंग पिन है, सवाल है उठता ही है ना कि वहाँ कब पहुँचेगी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम। वैसे ये मसला, सेवा विस्तार का मसला सामने आने के बाद कार्रवाई का दायरा बढ़ता हुआ तो दिख रहा है।